नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी और इसे कहा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह व्यक्ति तुर्क जनजाति से संबद्ध था। ठीक है, तुर्क जनजाति से संबद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रादुर्भाव कुछ अचानक नहीं हुआ यूं कि जब मोहम्मद गोरी भारत से जाने लगा तो उसने सन 1192 से 1206 तक सन 1192 में अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अख्ता प्रदान किया, कहां का? उत्तर भारत के क्षेत्र का अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और 1206 में जब गोरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने इनवाइट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि यह उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। और इसके गुलाम बनने की कहानी के पीछे क्या है कि काजी अजीज फूफी या कूफी कहते हैं उसको, उसने खरीदा था सबसे पहले इसको। फिर उससे इसको मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो उसने बुलाया, वहां के अमीरों और विशिष्ट जनों ने इनको बुलाया और कहा कि अब आप मोहम्मद गोरी की जगह लीजिए। तो मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु होती है और मृत्यु के 3 महीने बाद यह गद्दी पर बैठता है। और इसके सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं उस समय, क्योंकि यह भी गुलाम था और उसको वहां पे गुलामों से चुनौतियां मिलती है जो थे ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। तो उनमें से नासिरुद्दीन कुबाचा से, ये नाम ध्यान रखना, नासिरुद्दीन कुबाचा से यह अपनी बहन का विवाह करता है। ठीक है, बहन का विवाह करता है और नासिरुद्दीन कुबाचा इसका विरोध बंद कर देता है, क्योंकि तब रिश्तेदारी हो गई दोनों में। तो नासिरुद्दीन कुबाचा ने इसका विरोध बंद कर दिया और ये जून 1206 ईस्वी में लाहौर का शासक बन जाता है। याद कर रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यह व्यक्ति उसके बाद से लेकर के अंतिम समय तक लाहौर में ही रहा। यह दिल्ली वापस नहीं आया, क्योंकि वहां पर विद्रोह और बगावत के ऐसे स्वर उठ रहे थे कि उनको नियंत्रित करने के लिए इसे लाहौर में रहना ही पड़ा। 1208 ईस्वी में इसको मुक्ति पत्र प्राप्त होता है। देखिए, सुल्तान बन गया था, लेकिन इसने सुल्तान के नाम से परहेज किया, कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा और मामलिक और सिपह सालार की पदवी के साथ शासन किया। सुल्तान नहीं कहा, याद रखना। और क्या कहा खुद को? मामलिक और सिपह सालार की पदवी के साथ शासन किया था। मामलिक और सिपह सालार की पदवी के साथ इसने शासन किया था। ठीक है, और 1208 ईस्वी में यह मुक्त होता है दासता से। 1208 ईस्वी में यह दासता से मुक्त होता है। और मुक्त करता कौन है? गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने। प्रश्न आता है इससे, किसने इसको दासता से मुक्त किया? तो गियासुद्दीन महमूद ने इसको दासता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, और इसको लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। प्रश्न आए कि लाख बख्श क्यों कहा जाता था, तो आप बोलोगे कि लाखों का दान देने वाला इसका अर्थ था और इसकी दान प्रियता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। और यह सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। तो सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण इसको कुरान ख्वां की भी उपाधि प्राप्त थी। क्या थी? कुरान ख्वां की भी उपाधि प्राप्त थी, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण। ठीक है, और फिर इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। आपने देखा इसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी। तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय चौगान क्या था? आज के समय के पोलो जैसा, जैसे घोड़े पर बैठ करके और हॉकी से बाल को मारा जाता है, वैसे क्या था? आज के समय के पोलो जैसा था। तो चौगान खेलते समय
इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिर करके। ठीक है, घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी खास बातें थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर इसी का गुलाम था, अगला जो शासक बनेगा इल्तुतमिश, इसी का गुलाम था। तो आगे हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जीएस मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर मारिएगा। आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।